हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और हमारी छोटी सी फैमिली है। हमारे परिवार में मैं और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। दोस्तों, मेरी उम्र 17 साल है। मेरा गोरा चिट्टा रंग, गुलाबी होंठ, गोरे गोरे गाल, काले घने लंबे लंबे बाल जिसे देखकर तो हर कोई मेरा दीवाना हो जाता था। दोस्तों, ये बात पिछले 2 साल पहले की है, जब मैं बिल्कुल कच्ची कली थी और मैं क्रिकेट खेलने के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर मेरे दादू ने मुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलना सिखाया था। दोस्तों, गाजियाबाद में हमारा एक बहुत बड़ा फ्लैट है और हम लोग वहीं पर रहते हैं। हमारे फ्लैट के सामने एक और फ्लैट था जो कि काफी दिनों से खाली पड़ा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक नई फैमिली रहने को आई। उनकी फैमिली में एक कपल और उनके पिताजी थे। उन लोगों के रहने के बाद पड़ोसी के नाते दोनों फैमिली के बीच बातचीत शुरू हुई। वो दोनों पति पत्नी जॉब करते थे और उनके पिताजी घर पर ही रहते थे। दोनों फैमिली आपस में मिलकर रहने लगे और दोनों का एक दूसरे के आना जाना लगा रहता था। फिर मेरे मम्मी पापा उनके पापा को चाचा जी बोलने लगे और उसी हिसाब से मैं उनको अंकल, आंटी और दादाजी बुलाने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार काफी नजदीक हो गए थे। एक दिन दोपहर में स्कूल के बाद घर आने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची और उसी बस स्टॉप पर दादाजी घर आने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्र 60 साल के आसपास थी, लेकिन वो 60 साल के लगते नहीं थे। वो देखने में नौजवान मर्द की तरह लगते थे। थोड़ी ही देर में हमारी बस भी आ गई और हम दोनों बस पर सवार होकर अपने घर की तरफ निकल पड़े। उस वक्त बारिश का मौसम था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद हमारी बस स्टॉप पर पहुंच गई और हम नीचे उतर गए। हमारे पास छाता न होने के कारण हम बारिश में ही भीगते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। बस स्टॉप से हमारे घर तक पैदल आने में करीब 15 मिनट लग जाते थे। थोड़ी ही देर में बारिश जोर से होने लगी तो हम दोनों तेज तेज चलने लगे। लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से दादाजी बोले कि पेड़ के नीचे बारिश खत्म होने का इंतजार कर लेते हैं, और हम दोनों पेड़ के नीचे चले गए। लेकिन तब तक हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे और हमारे कपड़े भी बिल्कुल भीग चुके थे। उस वक्त मैंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि सफेद शर्ट और ग्रे स्कर्ट थी, और मेरी सफेद शर्ट गीली होने के कारण चिपक गई थी। फिर मैंने दादाजी की तरफ देखा तो उनकी नजर मेरी भीगी हुई शर्ट पर थी। अब वो इधर उधर की बातें करने लगे और वो बीच बीच में मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। ना जाने दादूजी के मन में क्या चल रहा था जो कि वो बार बार मेरी भीगी हुई शर्ट और चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं रहे थे। जब वो मेरी आंखों की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगे, तब मेरे दिल में हलचल मच रही थी और मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि मुझे किसी भी इंसान ने इससे पहले कभी भी इस तरह से नहीं देखा था। फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद बारिश कम हुई तो हम दोनों घर की ओर चल पड़े और चलते चलते दादाजी मेरे भीगे हुए बदन को तिरछी नजर से देख रहे थे, पर अब उनका मुझे देखना अच्छा लग रहा था। कुछ ही समय में हम दोनों अपने घर के पास पहुंच गए और अपने अपने घर में चले गए। मैं घर पर पहुंचने के बाद उनके बारे में ही सोचने लगी। मुझे उनका मेरी तरफ घूर घूर कर देखना सब कुछ याद आ रहा था। उस कच्ची उम्र में यह भावना आते ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं यह भूल चुकी थी कि वो 60 साल के हैं और मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। ये सब सोचते सोचते शाम हो गई और फिर मैं शाम तक अपना सब होमवर्क खत्म करके छत पर खुली हवा खाने के लिए छत पर चली गई। जब मैंने पूरी छत पर नजर घुमाई तो देखा कि एक कोने पर दादाजी बेंच पर बैठे हुए थे। उनको देखते ही मुझे एक खुशी महसूस हुई, जैसे कि मैं उनसे वर्षों से मिलना चाहती हूँ। और मुझे देखते ही उनका चेहरा भी खुशी से चमक उठा और उन्होंने मुझे एक बड़ी सी स्माइल दी। फिर मैंने भी उनको रिप्लाई में एक स्माइल दे दी। दादूजी छत पर भी मुझे बुरी नजर से देखते ही जा रहे थे और मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। फिर कुछ ही समय में मम्मी पापा के आने का टाइम हो गया था और अब मैं नीचे रूम में आ गई। फिर थोड़ी देर में मम्मी पापा अपनी जॉब से वापस घर आ गए
अब रात के 10 बज चुके थे और मैं खाना खाकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और मम्मी किचन में काम कर रही थी और पापा लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे। पर मेरे मन में बस वो सब कुछ चल रहा था। तभी डोर बेल बजी और मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे के सामने दादाजी खड़े हुए थे। फिर उन्होंने मुझे देखते ही आंख मारी और स्माइल करते हुए अंदर आ गए। अब उन्हें देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब पापा ने दादूजी को देखकर बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया और दादाजी आकर मेरे बगल में बैठ गए और पापा से बातें करने लगे। फिर मम्मी किचन में उनके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। अब पापा अपने लैपटॉप पर काम करते करते दादाजी से बात कर रहे थे तो दादाजी मेरे साथ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। फिर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे स्माइल दी और मैंने भी बदले में स्माइल दे दी। अब दादू भी जान चुके थे कि हरी झंडी मिल गई है। तभी दादाजी ने पापा से मेरे बारे में बात की और कहा कि पूजा 10वीं क्लास में पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम हेल्प कर रहे हो या नहीं? पापा ने कहा, नहीं चाचा जी, काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तभी पापा जी ने कहा कि अगर आप बुरा न मानो तो क्या आप पूजा की पढ़ाई देख लेंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो। दादाजी ने कहा, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, वैसे भी मैं दोपहर को खाली बैठे बैठे बोर होता रहता हूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। फिर दादाजी मेरी तरफ देखकर आंख मारी और मैं स्माइल देते हुए फिर से टीवी देखने लगी। तभी मम्मी चाय लेकर आ गई और मम्मी ने कहा, चाचा जी आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? दादाजी ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। मम्मी ने कहा, अकेली लड़की घर पर रहती है तो डर सा लगा रहता है और आप साथ रहेंगे तो दिल को तसल्ली भी रहेगी। दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, सही कहा तुमने, माँ हो तो चिंता तो रहेगी, लेकिन आगे से पूजा अकेली नहीं रहेगी, मेरे यहाँ आ जाया करेगी और साथ में मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद दादाजी अपने घर जाने के लिए उठे और मुझे स्माइल देते हुए बोले कि पूजा कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और फिर वो चले गए। फिर दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि लंच के बाद दादाजी के यहाँ पढ़ाई के लिए जाना है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर पर आ गई और फिर लंच करके दादाजी के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगी। उस टाइम मैंने टॉप और स्कर्ट पहने थी। अब मैंने दादाजी के घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। फिर दरवाजा ओपन हुआ और अब सामने दादाजी खड़े थे। मुझे देखते ही उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मेरे अंदर जाते ही उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अब मैं जाकर सोफे पर बैठ गई और सामने की टेबल पर अपनी किताब रख दी। तभी दादाजी एक ग्लास जूस मुझे देते हुए मेरे बगल में बैठ गए और अब वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे और मैं धीरे धीरे जूस पीते हुए उन्हें जवाब दे रही थी। इसी बीच दादाजी मुझसे कहा कि पूजा, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना भी जरूरी है। अगर आप आज से ही मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगी तो आगे जाकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और फिर तुम आराम से लंबी लंबी पारियां भी खेल लिया करेगी। मैंने कहा, दादाजी जैसा आप ठीक समझें। फिर कुछ देर बाद दादाजी ने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये कठिन था क्योंकि पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। दादाजी ने मुझे आराम आराम से खेलना सिखा दिया और फिर दादाजी ने खूब चौके छक्के भी लगाए। उस दिन हम दोनों ने तकरीबन 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और मैंने दादाजी से कहा कि सच में दादाजी, मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत ही मजा आया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।